आप तमाम दर्शक साथियों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, जिस रफ्तार से अपने देश की जनसंख्या बढ़ रही है और उसी रफ्तार से जो खेती योग्य ज़मीन है बहुत तेज़ी के साथ कम होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे देश के युवा किसान साथियों और कृषि वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। साथियों, इस पाइप को आप देखिए, इस पाइप में जगह जगह निशान लगाया जा रहा है और इस निशान के ज़रिए इसमें अभी होल किया जाएगा। और ये किस लिए किया जा रहा है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाएगा। 4 इंची का ये पाइप है पानी वाला, और इस पाइप को 10 फीट पाइप में 8 से 10 जगह पे इसमें पौधों के हिसाब से होल किया जा रहा है। और होल करने के बाद इन्हीं पाइप में हम फल और सब्जियों को लगाएंगे। साथियों, फल और सब्जियों के ऐसे उत्पादन की तकनीक को हाइड्रोपोनिक तकनीक कहते हैं। जिस तरह से देश में जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और खेती का जो रकबा है बहुत उतना ही रफ्तार से घटता जा रहा है, ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसी कृषि का विकास किया जा रहा है जिसमें कम जगह का उपयोग करके अधिक से अधिक और गुणवत्तापूर्ण फल और सब्जियों का उत्पादन किया जा सके। हाइड्रोपोनिक कृषि तकनीक एक ऐसी विधि है जिसको अपनाकर बिना मिट्टी के खेती को बहुत ही वैज्ञानिक तकनीक से किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा या आप अपने घर पर इस प्रकार का आविष्कार भी किया होगा कि किसी पौधे को ग्लास या बोतल में पानी भरकर यदि रख देते हैं और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उसमें जड़ उत्पन्न होने लगती है, तो इससे यह बात ज़रूर सिद्ध हो जाती है कि बिना मिट्टी के भी खेती किया जा सकता है। और पश्चिमी देशों, यूरोप, इज़राइल, अमेरिका जैसे देशों में इस खेती का प्रचलन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और अपने भारतवर्ष में इस खेती को धीरे धीरे बढ़ावा दिया जा रहा है। हाइड्रोपोनिक्स कृषि क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, आज के इस वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी दी जाएगी और इसका पूरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से इसमें पौधों को पाइप के माध्यम से पानी दे करके और उसमें गुणवत्ता युक्त फल और सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक कृषि जलीय खेती है। इस कृषि को करने में मिट्टी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है, इसलिए इसे हवा में भी खेती कहते हैं। हवा में कैसे खेती होता है आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कृषि जलीय खेती है। इसमें कृषि को करने में मिट्टी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि पानी के माध्यम से इस खेती को किया जाता है। इसमें पानी के साथ ही पौधों को खनिज पोषण पहुंचाया जाता है। एक पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो मिट्टी रहित कृषि के माध्यम से किया जाता है, ऐसी कृषि को आप अपने घर की छत पर या आप गमलों में कर सकते हैं। इसमें मिट्टी का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप मिट्टी रहित खेती को करने के लिए आपको ज़रूरी पोषक तत्व बालू, कंकड़, कोकोपीट ये नारियल का छिलका होता है और इस डिस्पोजल ग्लास में इसको भर दिया जाता है और इसमें पौधों को लगा दिया जाता है और पौधे धीरे धीरे इसमें पोषक तत्व प्राप्त करते रहते हैं, उनकी वृद्धि होता रहता है।
किसी गमले, नाली युक्त टंकी, पाइप, बैग आदि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि पानी का बहाव हमेशा बना रहे, क्योंकि पानी के साथ ही न्यूट्रिशन अर्थात आवश्यक पोषक तत्व भी पौधों को मिलते रहते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती का यदि आप व्यवसाय कोई किसान साथी करना चाहें तो उसका प्रशिक्षण 1 हफ्ते या 10 दिन का ज़रूर लेना चाहिए। इससे आपको चीज़ों को बेहतर समझने का मौका मिलेगा और आप ये समझ पाएंगे कि इस खेती में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और यदि आप इन बातों को समझ लिए, चुनौतियों को समझ लिए, तो ये खेती आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होने वाली है और आपको लाभ मिलने वाला है। हाइड्रोपोनिक तकनीक में मिट्टी का इस्तेमाल न होने के कारण आपको सभी जरूरी पोषक तत्व पौधों तक तरल रूप में पहुंचाना पड़ता है। यदि आपके पास पाइप की व्यवस्था नहीं है तो आप ये बांस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बांस में किस तरह से होल करके और उसमें पानी को पहुंचाया जाएगा और फलों और सब्जियों का उत्पादन इसके माध्यम से भी किया जा सकता है। आप ये देखिए, इस तकनीक से खेती करने से पौधे मिट्टी से संबंधित बीमारियां और अन्य प्रकार के प्रकोप से बचे रहते हैं, जिसके कारण जो उत्पादन होता है वो गुणवत्तापूर्ण होता है और जो सब्जियां और फल होते हैं वे आकर्षक, स्वच्छ और गुणवत्तापरक होते हैं। इस खेती को आप ऐसी ज़मीन या स्थान पर कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल खेती करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जा रहा हो, अथवा जिस स्थान की मिट्टी में फसल मृदा जनित रोगों के कारण खराब हो जाती है। यदि आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, ये पाइप 4 इंची पाइप जो होता है पानी वाला, उसमें जगह जगह होल कर दिया जाता है और इस तकनीक को विकसित किया जाता है। पानी पौधों तक कैसे जाएगा उसका आप पूरा सेटअप आप देख सकते हैं इसमें। इस खेती के माध्यम से जो फल, सब्जियां या अन्य फसलें जो हम प्राप्त करते हैं वह एक तरह से जैविक खेती में इस्तेमाल करके जो फल सब्जियां प्राप्त करते हैं उसी गुणवत्ता के रूप में ये भी फल और सब्जियां होती हैं। एक कोकोपीट नारियल के छिलके से बना इस कप में इसको भर दिया जाता है और इसमें बीजों को लगा दिया जाता है। पौधों को विशुद्ध रसायन पदार्थों को उनकी किस्म और अवस्था के अनुसार घोल के रूप में दिया जाता है, जिसका पीएच मान 5.8 से 6.5 के बीच होना चाहिए, तभी पौधों का विकास सही तरीके से होगा। हाइड्रोपोनिक कृषि के उत्पादन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मिट्टी रहित कृषि में आप जिस फसल का उत्पादन करने की सोच रहे हैं उसके पौधों के लिए उचित दूरी का हमेशा ख्याल रखा जाए। जिन पौधों को कम जगह की ज़रूरत होती है, जैसे धनिया पत्ता, गोभी, फूल गोभी आदि को आप करीब लगा सकते हैं, और बड़े पौधों जैसे बैगन, मिर्च, टमाटर आदि के लिए ज़्यादा स्थान की ज़रूरत होगी, अतः उन्हें दूर दूर लगाया जाना चाहिए। जब पौधे बड़े होने लगें तो उन्हें रोकने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होगी, तो उसका प्रबंधन करना चाहिए। इस हाइड्रोपोनिक खेती के माध्यम से जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है, जो फल सब्जियां हमें प्राप्त होती हैं, वह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कीट और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है और इसीलिए
इसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी कम किया जाता है। सामान्य खेत में उगने वाले फल सब्जियों की अपेक्षा इन फलों और सब्जियों हाइड्रोपोनिक विधि से उगाए गए ये फल और सब्जी, ये टमाटर आप देखिए, इसकी जो गुणवत्ता और इसका चमक होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और इसका जो बाज़ार मूल्य होता है वो बाज़ार मूल्य भी आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का कम से कम इस्तेमाल होने से आप ऐसे फल और सब्जियों को यदि व्यावसायिक रूप से करते हैं तो विदेशों में भी उसकी बहुत डिमांड है। और सामान्य तौर पर खेतों में उगाए गए फल सब्जियों का दूसरे देशों में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कीटनाशी रेजिड्यू का वहाँ पे परीक्षण होने पे हमारे देश की फल और सब्जियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जो मानक है कीटनाशी का फल और सब्जियों के अंदर वो मानक हम पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें अच्छा मूल्य नहीं मिलता है। लेकिन ये हाइड्रोपोनिक खेती के ज़रिए जो उत्पादन हम प्राप्त करते हैं उसमें हमें अच्छा बाज़ार मूल्य मिलता है। यदि सूरज का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिले तो कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इस प्रणाली में पानी पारंपरिक खेती की अपेक्षा बहुत कम खर्च होता है, लेकिन पानी का प्रवाह लगातार बने रहे इसके लिए बिजली का उचित व्यवस्था होना बेहद आवश्यक है। इन सभी बातों पर अमल करके हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के माध्यम से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती में जो हम पोषक तत्व पौधों को देते हैं और जड़ों के विकास के लिए और पौधे अच्छे और स्वस्थ हों, इसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों में यदि जैविक पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा होता रहता है। परंतु यदि आप घर पर जैविक पोषक तत्वों का उत्पादन नहीं बना सकते हैं तो आप बाज़ार से इन्हें खरीद सकते हैं, थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं। आप बाज़ार में NPK, CA, नाइट्रोजन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा स्पेशल तरल हाइड्रोपोनिक पोषक तत्व भी बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स उर्वरक अन्य पारंपरिक उर्वरक से थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं। इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर आदि भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। चूँकि हम खेती जब करते हैं, खेती के माध्यम से फल सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो उसमें मिट्टी में हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं जिससे पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इन्हें प्राप्त करते हैं और अपनी अच्छी वृद्धि और विकास करते हैं। लेकिन इस विधि में जो है, इस विधि में हमें अलग से पानी के माध्यम से पोषक तत्वों को पहुंचाना पड़ता है। अभी तक जैविक खेती को छोड़कर सरकार द्वारा इस प्रणाली को सहायता उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस पर कुछ अनुदान की व्यवस्था हो सके, जिससे जो छोटे कृषक हैं उनके द्वारा भी इस खेती को अपनाया जाए और गुणवत्तापूर्ण फल सब्जियों का उत्पादन करके सभी तक इसको पहुंचाया जाए। कुछ राज्यों में इसमें अनुदान की व्यवस्था है। भारत में हाइड्रोपोनिक कृषि थोड़ी महंगी है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों द्वारा इसमें कुछ अनुदान ज़रूर दिया जाए। ये देखिए रूट का विकास कैसे होता है। इसमें जड़ों का विकास पानी में ही होता है और पानी से ही अपने सारे पोषक तत्व लेते हैं। पश्चिमी देशों में इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसमें गुणवत्तापरक सब्जियां भी मिल रही हैं।
हाइड्रोपोनिक कृषि का महत्व हमारे देश में भी कई राज्यों में जहाँ पर पानी की कमी है तथा शुष्क जलवायु है, जैसे राजस्थान जहाँ चारे की बहुत बड़ी समस्या होती है, वहाँ हाइड्रोपोनिक कृषि के ज़रिए हम अच्छी किस्म का चारा भी उत्पन्न कर सकते हैं और साथ ही फल और सब्जियां भी प्राप्त कर सकते हैं। जो परंपरागत बागवानी में अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक कृषि में केवल 10 से 20% पानी का ही प्रयोग करती है, जिससे जल की बहुत बचत होती है। इस प्रणाली का उपयोग करके घर की छतों पर फसलों को उगाया जा सकता है, जो काफ़ी लाभकारी होगा। किसान साथियों, हम समझ रहे हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगेगा और इसके बेहतर जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा जानकारी दिया जाएगा।